नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वसंत भाग 1 कक्षा 6 की कविता। पहला चैप्टर है वह चिड़िया जो, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता को लिखे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। वो अपनी सोच या अपनी कल्पना से एक चिड़िया को अपने मन मस्तिष्क में बैठाए हैं कि वो चिड़िया कैसी हो। अब वो चिड़िया, उस चिड़िया की क्या क्या इच्छा है या क्या क्या चाहत है, उसी के बारे में ये चैप्टर है। पहला इस कविता को हम पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें बताया गया है कि वह चिड़िया जो है वो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने का मतलब है ज्वार के दाने जो अंदर से सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, दूध जैसा होता है, उसी को बोल रहे हैं। वो दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे ज्वार के दाने रुचि से मतलब अपनी इच्छा से, रस से खा लेती, आनंद से, खुशी से खा लेती है। वो चिड़िया जो है वो चोंच मारकर ज्वार के दाने को अपनी इच्छा से और आनंद से, खुशी से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह जो चिड़िया है वो छोटी है और संतोषी है, मतलब वो संतोष रखने वाली चिड़िया है, धैर्य रखने वाली चिड़िया है। और नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कैसी है? वो नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, उसे अन्न से, अनाज से बहुत वो प्यार करती है। इस प्रकार से पहला पैराग्राफ ये समाप्त हुआ। दूसरा पैराग्राफ है इसका, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, फिर लेखक कह रहा है कि वह चिड़िया जो है वो कंठ खोलकर, कंठ खोलना का मतलब गला खोलकर, बूढ़े वन बाबा की खातिर, जो जंगल है, वन मतलब जंगल, बूढ़ा मतलब बहुत पुराना जंगल है, उसके खातिर, उसके लिए रस उड़ेल कर, रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में गाती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गाना मतलब बहुत मीठी आवाज़ में गाना, रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह जो चिड़िया है छोटे मुँह वाली है और बहुत बोलने वाली चिड़िया है। मुँह बोली चिड़िया का मतलब यही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। फिर कह रहे हैं लेखक की चिड़िया जो है वो नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। उसे विजन मतलब आकाश या आसमान, उसे आकाश से बहुत प्यार है, मतलब चिड़िया स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से आज़ाद होकर के घूमना चाहती है। तो इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो गला खोलकर पुराने या बूढ़े वन बाबा की खातिर अपने मीठे स्वर में गाती है, और वो छोटी मुँह बोली चिड़िया बहुत बोलने वाली चिड़िया है, छोटे मुँह वाली है, नीले पंखों वाली है, उसे आकाश से बहुत प्यार है। अब इसका पैराग्राफ तीसरा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वह चिड़िया जो है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी का मतलब चढ़ी नदी मतलब नदी जो है वो लबालब भरी है, मतलब पूरी तरीके से भरी है, और उसका दिल टटोल कर मतलब उसकी गहराई को, मतलब दिल मतलब उसकी गहराई को, टटोल कर मतलब खोज कर, उसका अनुमान लगा कर कि नदी कितनी गहरी है। और जल का मोती ले जाती है, मतलब उसमें से जल का मोती, जो जल की छोटी छोटी बूंदें हैं वहाँ, उसको मोती से यहाँ तुलना की जाती है, तुलना की जा रही है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह जो चिड़िया है वो छोटी है, गर्वीली मतलब गर्व करने वाली चिड़िया है, और नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है, मतलब वो बहता जल पीना चाहती है। चिड़िया
ऐसी है कि उसे आज़ादी से जल पीना पसंद, मतलब बहते जल को वो पीना चाहती है। इसमें इसको हम फिर से समझते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो है वो अपनी चोंच से उस नदी का पानी लेती है जो नदी लबालब भरी है, उसके जल रूपी मोती को वो अपने चोंच से पीती है। और वो गर्व करने वाली चिड़िया है और नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है। पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे तो चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। पहले पैराग्राफ में चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है। और दूसरे पैराग्राफ में है चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है, चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है। फिर तीसरे पैराग्राफ में है कि उसे नदी से बहुत प्यार है, चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। ये आपके प्रश्न में ऐसे पूछा जाता है। अब इस चैप्टर को लिखे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, और बहुत अपने मन की और अपने काल्पनिक एक चिड़िया वो अपने मन में ऐसी चिड़िया के बारे में सोचते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अब प्रश्न आंसर जो है उसको हम लोग बाद में करेंगे। इसके प्रश्न अभ्यास को हम किसी और वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।